हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस सीरीज़ का आज ये लास्ट वीडियो है जिसमें हम 100 नए प्रश्न डिस्कस करेंगे। इसी के साथ कंप्लीट होता है टॉप 1000 एमसीक्यू जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम से पहले आपको वीडियो 2 बार देखना है ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद हो जाए। बिना डिले किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वर्ष 1945 के आसपास स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर का विचार किसने विकसित किया था, जो प्रोग्राम और डेटा को मेमोरी में धारण करता था तथा फिर डेटा मेमोरी और प्रोसेसर के बीच संचालित होगा। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना है, अराउंड 1945 के आसपास स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर का जो कॉन्सेप्ट है ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था। तो आंसर बनेगा डी, जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिस्टम सॉफ्टवेयर? आंसर बनेगा डी, विंडोज 7 ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एडोब फोटोशॉप, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ये तीनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। एक थ्रेड को डैश भी कहा जाता है। सही उत्तर होगा बी, एक हल्की प्रक्रिया, यानी कि एक थ्रेड को अ लाइट वेट प्रोसेस भी कहते हैं। पेज फॉल्ट तब होता है जब ए, पेज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द्वारा दूषित हो जाता है यानी कि करप्ट हो जाता है। बी, पेज मुख्य मेमोरी में होता है। सी, पेज मुख्य मेमोरी में नहीं होता है। डी, कोई व्यक्ति किसी संख्या को 0 से विभाजित करने का प्रयास करता है। सही उत्तर क्या होगा? सी, पेज फॉल्ट तब होता है जब पेज मेन मेमोरी में प्रेजेंट नहीं होता है। यदि चयनित तिथि प्रारूप ये दिया गया है तो एमएस एक्सेल 2007 दिनांक सूत्र डेट 2020,8,31 का आउटपुट क्या होगा? आप देख सकते हैं सिलेक्टेड डेट फॉर्मेट आपको ये दिया गया है। आपको डेट फॉर्मूला ये अप्लाई करना है, बताना है कि एक्सेल 2007 में आपको आउटपुट क्या मिलेगा। तो ए, बी, सी और डी को ध्यान से देखिए। यहाँ पे बी और डी आंसर नहीं हो सकता है इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। अब आते हैं ए और सी में, तो सी भी आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लैश दिया गया है लेकिन फॉर्मेट में हमारा हाइफन है। तो आंसर बनेगा ए, 31/8/2020। जब आप एमएस एक्सेल 2010 में राइट क्लिक और फॉर्मेट सेल्स ऑप्शन को चुनते हैं, निम्न में से कौन सा टैब दिखाई नहीं देता है? बताइए। एक्सेल 2010 में आप राइट क्लिक करते हैं, फिर आप सिलेक्ट करते हैं फॉर्मेट सेल्स ऑप्शन को, तो यहाँ पे ए, बी, सी और डी टैब में से आपको कौन सा टैब दिखाई नहीं देता है? तो आंसर बनेगा ए, सीट टैब आपको नहीं मिलता है। बी, सी और डी ये तीनों आपको डिस्प्ले होता है। निम्न में से कौन सा यूटिलिटी प्रोग्राम का उदाहरण है? बताइए। इनमें से कौन सा यूटिलिटी प्रोग्राम का एग्जाम्पल है? तो आंसर यहाँ पे डी होगा। सभी विकल्प सही दिए गए हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, फाइल कंप्रेशन, नेटवर्क मैनेजर्स ये तीनों यूटिलिटी प्रोग्राम के एग्जाम्पल हैं। यदि आप पूरी डिस्क को डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो आप किस कमांड का प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पे आपको ए, बी, सी और डी कमांड दिया गया है। आंसर क्या होगा? बी, डिस्क कॉपी। यदि आप पूरी डिस्क को डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो आपको डिस्क कॉपी कमांड का यूज करना होगा। निम्न में से कौन सा एक ऑडियो फाइल का उचित फाइल एक्सटेंशन नहीं है? बताइए। इनमें से कौन सा एक जो है वैलिड फाइल एक्सटेंशन नहीं है ऑडियो फाइल का? तो आंसर होगा बी, .rar ये ऑडियो का फाइल एक्सटेंशन नहीं है। .mp3, .wav, .mid ये तीनों जो है ऑडियो फाइल के एक्सटेंशन है। तो फाइल एक्सटेंशन पे एक सेपरेट वीडियो बनी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप देख सकते हैं। उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं एवं विशिष्टताओं के अनुसार सॉफ्टवेयर विकसित करना इस प्रकार का सॉफ्टवेयर कहलाता है। डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर
अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड स्पेसिफिकेशंस ऑफ द यूजर्स दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड। यानी कि यूजर के नीड और स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर डेवलप करना किस टाइप का सॉफ्टवेयर कहलाता है? ए कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर, बी टेलर मेड सॉफ्टवेयर, सी है रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर, डी है मोर देन वन ऑफ द एबव और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर यहाँ पे हमारा डी होगा, मोर देन वन ऑफ द एबव, क्योंकि यूजर के नीड के अकॉर्डिंग जो सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं उन्हें कंप्यूटर में कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर, टेलर मेड सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो एक से अधिक विकल्प सही है, इसीलिए राइट आंसर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो राइट आंसर बनेगा बी ओरेकल। ओरेकल एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, ये डेटाबेस है। मैकेफी, क्रिस्पर स्काई, नोर्टन, ये तीनों एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के संबंध में एटीएम का पूरा नाम क्या है? आपने कभी ना कभी एटीएम से कैश विड्रॉ किया होगा या कैश डिपॉजिट किया होगा। बताइए एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो आंसर बनेगा बी ऑटोमेटेड टेलर मशीन। फाइल सिस्टम फैट का पूर्ण रूप क्या है? FAT, जो कि एक फाइल सिस्टम है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो आंसर बनेगा बी फाइल एलोकेशन टेबल। JPEG का सही पूर्ण रूप निम्न में से कौन सा है? बताइए A, B, C और D आपको दिया गया है। JPEG का करेक्ट फुल फॉर्म इनमें से कौन सा है? तो आंसर होगा A ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट्स ग्रुप। निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है? बताइए A, B, C और D में से कौन सा एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है? तो आंसर क्या बनेगा? बी लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि प्रिंटर की मदद से हम सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करते हैं। हाइपरलिंक डैश हो सकता है, तो हाइपरलिंक टेक्स्ट हो सकता है, पिक्चर्स हो सकता है, ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स हो सकता है। तो आंसर बनेगा डी उपरोक्त सभी। किसी ईमेल संदेश में BCC का क्या अर्थ है? आप जब किसी को ईमेल भेजते हैं तो देखिएगा BCC वहाँ पे आपको विकल्प दिया जाता है, जहाँ पे हम यूज़र का ईमेल एड्रेस इनपुट कर सकते हैं। तो BCC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आंसर बनेगा सी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। यही प्रश्न एग्जाम में कई बार इस तरीके से पूछा गया है। MS आउटलुक ईमेल में BCC का पूर्ण रूप क्या है? यहाँ पे आपको MS आउटलुक ईमेल के रेफरेंस में बताना है कि BCC का फुल फॉर्म क्या है। तो फुल फॉर्म वही होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। करेक्ट आंसर डी है। ब्लू रे डिस्क क्या है? A, B, C और D आपके सामने है, सोचिए। आंसर होगा ए एक प्रकाशिक उपकरण, यानी कि ब्लू रे डिस्क एक ऑप्टिकल डिवाइस है, जैसे CD, DVD होता है। अब यहाँ पे बताइए ब्लू रे डिस्क एक डैश है। A म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, B मेडिकल इक्विपमेंट है, C डेटा कलेक्शन सिस्टम है, D एजुकेशनल किट है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा में से सही उत्तर क्या होगा? पहला होगा C ब्लू रे डिस्क एक डेटा कलेक्शन सिस्टम है, ऐसे हम कह सकते हैं। USB पेन ड्राइव किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? तो कंप्यूटर में दो प्रकार की स्टोरेज डिवाइस होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। फिर हम जितने भी पढ़ते हैं पेन ड्राइव, CD, DVD, रैम, रोम, सब इसी दो टाइप में आते हैं। तो यहाँ पे आप बताइए कि USB पेन ड्राइव जो है ये किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? तो आंसर क्या बनेगा? बी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है USB पेन ड्राइव। अब आपको बताना है कि USB का फुल फॉर्म क्या है, कमेंट में लिख के बताइए। वेब एड्रेस किस चीज का पता लगाता है? आंसर होगा सी वेबसाइट का। MS पेंट में कौन सा एक्सटेंशन समर्थित नहीं है? यानी कि MS पेंट इनमें से कौन सा एक्सटेंशन है जिसे सपोर्ट नहीं करता है?
तो आंसर बनेगा बी डॉट डोस। ये एक वर्ड प्रोसेसर का फाइल एक्सटेंशन है। तो MS पेंट जो होता है ये .jpeg, .gif, .png इन तीनों को सपोर्ट करता है, लेकिन डोस फाइल को सपोर्ट नहीं करता है। निम्न स्तरीय भाषा को डैश भी कहा जाता है। लो लेवल लैंग्वेज जो है इसे और क्या कहते हैं? आंसर होगा बी मशीन लैंग्वेज। ईमेल प्रोग्राम को निम्नलिखित में से किस रूप में भी जाना जाता है? सर्वर, क्लाइंट सर्वर, ईमेल क्लाइंट या फिर क्लाइंट? आंसर होगा सी ईमेल क्लाइंट, यानी कि ईमेल प्रोग्राम को ईमेल क्लाइंट के रूप में भी जाना जाता है। डैश एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसे वेब पेज देखने के लिए उपयोग किया जाता है। बताइए A, B, C और D में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसे वेब पेज व्यू करने के लिए यूज किया जाता है? तो आंसर क्या होगा? डी, ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका यूज़ हम वेब पेज को देखने के लिए करते हैं। कौन सा तंत्र कंप्यूटर वायरस, वार्म या कीड़ा कह सकते हैं द्वारा खुद को डुप्लीकेट करने के लिए उपयोग किया जाता है? विच मैकेनिज्म इज यूज्ड बाय द कंप्यूटर वायरस वार्म टू डुप्लीकेट इटसेल्फ? तो आंसर होगा सी, स्पोन। एक कंप्यूटर वायरस सामान्य रूप से खुद को दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम से जोड़ लेता है जिसे कहा जाता है अ कंप्यूटर वायरस नॉर्मली अटैचेस इटसेल्फ टू अनदर कंप्यूटर प्रोग्राम इज नोन एज? आंसर होगा सी, होस्ट प्रोग्राम कहते हैं। एक प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता डैश द्वारा मापी जाती है, यानी कि प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी जो है A, B, C और D में से किसके द्वारा मेजर की जाती है? तो आंसर क्या होगा? ए, डॉट प्रति इंच, यानी कि डॉट पर इंच के द्वारा, जिसे शॉर्ट में कहते हैं DPI। ईमेल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन पर आधारित निम्नलिखित सूचनाओं पर विचार कीजिए जिसमें एक ईमेल अटैचमेंट करके भेजा जा रहा है। अब आपको क्या बताना है? इस अटैचमेंट की कॉपी कितने लोगों को प्राप्त होगी? देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये ईमेल का एप्लीकेशन है, समझिए। यहाँ पे हमने एक अटैचमेंट जो है ऐड किया है। अब A, B, C, D और E 5 बंदे यहाँ पे, यानी कि 5 ईमेल एड्रेस मेंशन किया गया है। ये अटैचमेंट जो है कितने लोगों के पास जाएगा आपको ये बताना है। तो A कौन है? सेंडर है। B रिसीवर है। यहाँ पे CC में CD है, ये दोनों भी रिसीवर हैं। BCC में E है, तो ये भी रिसीवर है। तो ये ईमेल अटैचमेंट जो है टोटल 4 लोगों के पास जाएगा, क्योंकि A सेंडर है और A के बाद यहाँ पे 4 लोग हैं। 4 लोग हैं B, C, D और E। ठीक है। एक कंप्यूटर मॉडेम की 50K की रेटिंग डैश को संदर्भित करता है, यानी कि रेफर करता है। तो आंसर होगा ट्रांसमिशन स्पीड को रेफर करता है मॉडेम की 56K की रेटिंग। यहाँ पे देखिए एक कंप्यूटर मॉडेम की 56K की रेटिंग डेटा ट्रांसफ़र स्पीड को रेफर करती है। 56K का मतलब है कि मॉडेम की अधिकतम डेटा ट्रांसफ़र स्पीड 56 किलोबिट प्रति सेकंड होती है। निम्न में से किस रूप में वेब पेज को सेव किया जाता है? आंसर होगा बी, HTML। तो वेब पेज को HTML फॉर्म में या कह सकते हैं फॉर्मेट में सेव किया जाता है। HTTP द्वारा प्रयुक्त डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर क्या है? बताइए इनमें से कौन सा पोर्ट नंबर है जिसे HTTP के द्वारा उपयोग किया जाता है डिफ़ॉल्ट रूप से? तो आंसर होगा बी, 80 यानी कि 80। एप्पल द्वारा पहली बार सफारी कब जारी की गई थी? आंसर होगा बी, 2003 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउज़र है? सही उत्तर होगा सी, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक इंटरनेट ब्राउज़र है। निम्नलिखित में से क्या एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है? तो हमने पढ़ा है कि इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है TCP/IP। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, ट्रांसमिशन
कंट्रोल प्रोटोकॉल, जिसे शॉर्ट में कहते हैं टीसीपी। ईमेल में सीसी का क्या अर्थ है? ईमेल में सीसी भी होता है, तो सीसी का अर्थ होता है कार्बन कॉपी। करेक्ट आंसर बी है। निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट पर एक सूचना स्थान है जहां डॉक्यूमेंट और अन्य रिसोर्स स्टोर किए जाते हैं? Which of the following is an information space on the internet where documents and other resources are stored? तो आंसर होगा ए, वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट पर एक इंफॉर्मेशन स्पेस है जहां डॉक्यूमेंट और अदर रिसोर्सेस स्टोर किए जाते हैं। कई ईमेल सिस्टम एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर मैसेज भेजने के लिए डैश प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। बताइए। Many email systems uses dash protocol to send messages from one server to another server. तो एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर ईमेल भेजने के लिए SMTP प्रोटोकॉल का यूज होता है। शब्द इंटरनेट दो शब्दों से जो है बना है। अब आप बताइए ए, बी, सी और डी में से करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से रीड कीजिए। आंसर होगा डी, इंटरकनेक्शन एंड नेटवर्क्स। तो इन दो शब्द से मिलके बनता है इंटरनेट। विंडोज में कौन सा ब्राउजर एक अंतर्निहित ब्राउजर है? अंतर्निहित का मतलब क्या होता है? इनबिल्ट। तो बताइए, विंडोज में इनबिल्ट ब्राउजर इनमें से कौन सा है? तो आपको ए, बी, सी, डी और ई दिया जाता है। आंसर होगा ए, इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडोज में इनबिल्ट ब्राउजर है। ऐसा डिवाइस जो बारकोड को रीड करती है और उन्हें कंप्यूटर द्वारा संसाधित करने हेतु इलेक्ट्रॉनिक कंपन में परिवर्तित करती है, उसे क्या कहते हैं? तो ऐसा डिवाइस जो बारकोड को रीड करती है उसे हम बारकोड रीडर कहते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग वर्ल्ड वाइड वेब पर URL के माध्यम से जानकारी को पुनः प्राप्त करने के लिए किया जाता है, यानी कि रिट्रीव करने के लिए किया जाता है? तो आंसर होगा डी, वेब ब्राउज़र का यूज़ वर्ल्ड वाइड वेब पर URL के माध्यम से इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने के लिए करते हैं। फोन लाइनें निम्न में से किस प्रकार के नेटवर्क का प्रयोग करती हैं? तो हमने लैन, मैन, वैन ये सभी नेटवर्क के टाइप पढ़े हैं। यहाँ से अलग अलग प्रश्न जो पूछे जाते हैं ये भी डिस्कस कर लिया है। अब आपको ये बताना है कि फोन लाइंस जो है ये किस टाइप के नेटवर्क का यूज़ करती है? तो आंसर होगा ए, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क का। संचार हेतु किसी कंप्यूटर के डिजिटल संकेत को किसी अनुरूप यानी कि एनालॉग संकेत में रूपांतरित यानी कि ट्रांसफर यानी कि कन्वर्ट करने के लिए प्रयोग युक्ति कहलाती है। अ डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट अ कंप्यूटर्स डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल फॉर कम्युनिकेशन इज कॉल्ड। तो आंसर होगा बी, मॉडेम। पी रोम का पूर्ण रूप क्या है? तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पे आपसे पी रोम पूछा है तो आंसर हो जाएगा बी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। SMTP का पूर्ण रूप क्या है? आंसर होगा सी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। GUI का पूर्ण रूप क्या है? करेक्ट आंसर बनेगा बी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। उबंटू क्या है? ए, मलवेयर, बी, ऑपरेटिंग सिस्टम, सी, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, डी, वेब ब्राउज़र। आंसर क्या होगा? बी, ऑपरेटिंग सिस्टम। GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित होता है। ए, बी, सी और डी विकल्प में से कौन सा? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर सी होगा, विंडोज, आइकन्स, मेन्यूज। यानी कि GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर बेस्ड होता है विंडोज, आइकन्स, मेन्यूज।
निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? ए, बी, सी और डी विकल्प आपके सामने हैं। सोच के बताइए आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर बी होगा। एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स का मतलब होता है जिसका सोर्स कोड पब्लिकली अवेलेबल होता है। निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो सही उत्तर क्या होगा? ए, विंडोज एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। कंप्यूटर के संदर्भ में वार्म किसका संक्षिप्त नाम है? WORM की फुल फॉर्म क्या होती है? आंसर बनेगा ए, राइट वंस रीड मेनी। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर युक्तियां केबल आउटपुट युक्तियां हैं? ए, ट्रैक बॉल, बी, CRT मॉनिटर, सी, नंबर पैड, डी, प्लॉटर। दिया गया है, बताना क्या है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। बताइए कि इनमें से कौन सा जो है केबल आउटपुट डिवाइस है। तो आंसर बनेगा फोर्थ, केवल बी और डी। बी यानी कि CRT मॉनिटर, डी प्लॉटर। प्लॉटर क्या होता है? तो प्लॉटर प्रिंटर का ही एडवांस्ड फॉर्म होता है जो कि एक आउटपुट डिवाइस है। अगर एग्जाम में यही विकल्प दिए रहते और आपसे पूछता कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है केवल, तो आंसर होता ए और सी। निम्नलिखित कंप्यूटरों को उनकी पीढ़ी के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। यानी कि बताना है कि कौन सा कंप्यूटर किस जनरेशन में आया है ईयर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे कंप्यूटर का नाम है पहला IBM 701, इंटेल 8080, तीसरा है एडवैक और चौथा है मैकिन्टोश 2। तो यहाँ पे हमारा ए, बी, सी और डी में से सही उत्तर होगा पहला यानी कि ए। सबसे पहले आया एडवैक। एडवैक कंप्यूटर दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है जो 1949 में आया है। फिर है IBM 701, ये 1952 में आया है। इसके बाद है इंटेल 8080, ये कंप्यूटर तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है जो 1974 में आया है। इसके बाद है मैकिन्टोश 2, तो ये फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर है जो 1987 में आया था। निम्नलिखित को मिलाएं, मैच द फॉलोइंग। MS वर्ड 365 का विकल्प दिया गया है यहाँ पे, और यहाँ पे अर्थ यानी कि मीनिंग दिया गया है। बताइए इन आइकन का यूज़ हम किस लिए करते हैं? ये जो आप पाई का सिंबल्स देख रहे हैं, इसका यूज़ होता है इक्वेशन के लिए। ये वाले आइकन का यूज़ किया जाता है पेज कलर के लिए। इस आइकन का यूज़ होता है वाटरमार्क के लिए, और इसका यूज़ करते हैं सिंबल्स के लिए। अगर आपको सिंबल्स इंसर्ट करना है तो इंसर्ट टैब में जाइएगा तो ये आइकन आपको दिखेगा, और इस पर क्लिक करने से आपको कई सारे सिंबल्स दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकंड होगा। ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। तो यहाँ पे सूची 1 दिया गया है और ये है सूची 2। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आंसर बनेगा तीसरा, ए का 3, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। फिर है बी, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी है रैम, तो रैम का होगा 1, वॉलाटाइल मेमोरी। रैम एक वॉलाटाइल मेमोरी है जिसका डेटा पावर कट होने से इरेज हो जाता है। डी है रोम, तो रोम एक नॉन वॉलाटाइल मेमोरी होती है, इसे परमानेंट मेमोरी भी कहा जाता है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। ये अलग अलग प्रश्न नहीं है, यहाँ पे हिंदी में दिया गया है और यहाँ पे हमने इंग्लिश में भी ले लिया है। अब बताइए नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर कौन सा होगा? तो आंसर यहाँ पे फोर्थ होगा, ए का 3 होगा। यानी कि SMTP सेंड करता है TCP/IP पैकेट्स वेब सर्वर को। फिर है SSL, तो ये इनक्रिप्ट्स डेटा फॉर ऑनलाइन ट्रांसमिशन, डेटा को इनक्रिप्ट करता है ऑनलाइन ट्रांसमिशन के लिए। SMTP सेंड करता है ईमेल थ्रू इंटरनेट। और डी है FTP फाइल्स को ट्रांसफ़र करता है ओवर द
इंटरनेट। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1, ALU का पूर्ण रूप अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। कथन 2, UPS का पूर्ण रूप यूनिफॉर्म पावर सोर्स है। उपरोक्त कथनों के आधार पर नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर को चुनिए। तो सही उत्तर क्या होगा? सी, कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है। क्यों? क्योंकि UPS का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म पावर सोर्स नहीं होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको कमेंट में बताना है, क्योंकि हमने डिस्कस किया है ALU का पूर्ण रूप अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ही होता है। डैश वह प्रोसेस है जिसके द्वारा रिसीवर संदेश के संकेत के द्वारा प्रयोग किए गए संकेतों की व्याख्या करता है। सही उत्तर यहाँ पे क्या होगा? बी, डिकोडिंग वह प्रोसेस है जिसके द्वारा रिसीवर मैसेज के सोर्स के द्वारा प्रयोग किए गए सिंबल्स की एक्सप्लेनेशन करता है। निम्नलिखित कौन सा युग्म इंटरनेट सर्विस और इससे संगत प्रोटोकॉल को सही ढंग से सुमेलित दर्शाता है? बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स शोज इंटरनेट सर्विस एंड इट्स कोरस्पॉन्डिंग प्रोटोकॉल करेक्टली मैच्ड? तो www के साथ FTP का यूज नहीं होता है, इसके साथ हम यूज करते हैं URL का, तो ये गलत है। फिर आते हैं सी, ईमेल। ईमेल के साथ FTP का यूज नहीं होता है, ईमेल के साथ हम SMTP का यूज करते हैं, IMAP का यूज करते हैं, POP3 का करते हैं। डी है फाइल ट्रांसफर, तो SMTP ये भी रॉन्ग दिया गया है। फाइल ट्रांसफर के लिए FAT फैट वगैरह का यूज होता है, FTP का होता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर बी होगा, ईमेल SMTP। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय शब्द उसके पूरे नाम के साथ सही ढंग से सुमेलित नहीं है? पहला देखिए, ATM, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, तो ये सही है। दूसरा SIM, SIM, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ये भी सही है। तीसरा GIS, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर डी होगा, GPS। GPS का फुल फॉर्म ग्लोबल पोजिशनिंग सेंसर नहीं होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है। द्वितीयक भंडारक मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यहाँ पे द्वितीयक भंडारक मीडिया यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को ट्रांसफर करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो आंसर बनेगा सी, इंस्टॉलेशन। निम्नलिखित में से कौन सा एक्सटेंशन डेटा के असंपीड़ित आउटपुट को प्रदर्शित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन रिप्रेजेंट्स अनकम्प्रेस्ड आउटपुट ऑफ डेटा? तो राइट आंसर होगा सी, .bmp, जिसे बिटमैप कहते हैं। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है? विच कंट्री हैज द मोस्ट कंप्यूटर्स इन द वर्ल्ड? तो राइट आंसर डी बनेगा, अमेरिका। भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? सही उत्तर होगा बी, कलकत्ता। एक और प्रश्न देखिए, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 विकल्प दिए गए हैं। तो हमने पिछले प्रश्न में देखा कि भारत का पहला कंप्यूटर कलकत्ता में स्थापित किया गया था। अब यहाँ पे कलकत्ता में किस जगह पे स्थापित किया गया था ये भी साथ में दिया गया है। तो आंसर 4th होगा, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, कलकत्ता में भारत का पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया था। अब एक और प्रश्न देखिए इसी से रिलेटेड, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था और कब? अब यहाँ पे आपको ईयर भी बताना है। तो हमने कहाँ किया गया था ये देख लिया है, ईयर हो जाएगा 1955 में कलकत्ता में, कलकत्ता के इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में भारत का पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान पहले IIT भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स was established as the first IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी? तो सही उत्तर होगा सी, IIT खड़गपुर। मल्टीमीडिया में GIF का अर्थ क्या होता है?
सही उत्तर होगा सी, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। निम्नलिखित में से कौन सा एक वीडियो फाइल का फाइल एक्सटेंशन नहीं है? तो आंसर बनेगा सी, डॉट पीडीएफ। पीडीएफ जो होता है ये एक वीडियो फाइल का फाइल एक्सटेंशन नहीं है। वीडियो फाइल का फाइल एक्सटेंशन डॉट MP4 होता है, डॉट AVI होता है, डॉट MOV होता है। स्टोरेज कैपेसिटी की निम्नलिखित इकाइयों को उनके परिणाम के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टोरेज कैपेसिटीज दिया गया है, इन्हें क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हम सबसे पहले सबसे छोटे साइज को लिखते हैं, फिर उससे बड़ा। तो यहाँ पे सबसे छोटा साइज क्या है, किलोबाइट। किलोबाइट से बड़ा होता है मेगाबाइट्स, मेगाबाइट से बड़ा होता है गीगाबाइट, और फिर आएगा टेराबाइट। करेक्ट आंसर डी होगा। आकर्षक प्रस्तुतियों को बनाने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आकर्षक प्रस्तुतियों का क्या मतलब है, अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशंस को बनाने के लिए हम MS पावर पॉइंट का यूज करते हैं। आंसर बी होगा। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? हु इज द इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज जावा? राइट आंसर बनेगा डी, सन माइक्रो सिस्टम्स। सबसे महंगी मेमोरी कौन सी होती है? यहाँ पे आपको दिया गया है CD, DVD, कैश, हार्ड डिस्क। बताना क्या है, कौन सी मेमोरी इनमें से सबसे एक्सपेंसिव है? तो आंसर बनेगा सी, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी सबसे तेज होती है, इसीलिए सबसे महंगी होती है। किसी प्रेजेंटेशन को किस एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है? आंसर होगा डॉट PPT। निम्नलिखित में से कौन सा कैश मेमोरी के बारे में सत्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कैश मेमोरी? तो सबसे पहले राइट आंसर देखिए डी होगा, सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। ये कैश मेमोरी के बारे में सत्य नहीं है, यानी कि गलत दिया गया है। कैश मेमोरी के बारे में ए, रैम से तेज होती है, यानी कि कैश मेमोरी रैम से तेज होती है, तो ये सही दिया गया है। कैश मेमोरी वोलाटाइल होती है, तो ये भी सही दिया गया है। सी है, रैम से आकार में छोटा, यानी कि रैम से साइज में स्मॉलर होती है, तो ये भी सही दिया गया है। सिर्फ डी इनकरेक्ट है। निम्न में से किस प्रकार की मेमोरी एक्सेस करने में सबसे तेज है? तो हमने ऑलरेडी आपको बताया कि कैश मेमोरी सबसे तेज होती है। आंसर बी होगा। निम्नलिखित में से किस मेमोरी का एक्सेस समय सबसे कम है, यानी कि एक्सेस टाइम जो है सबसे शॉर्टेस्ट है? तो आंसर ए होगा, कैश मेमोरी का। निम्नलिखित में से CPU का कौन सा घटक निर्देश को निष्पादित करने के लिए, सिस्टम को निर्देशित करने के लिए जिम्मेदार होता है? बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ CPU इज रिस्पॉन्सिबल टू डायरेक्ट द सिस्टम टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस? तो आंसर यहाँ पे होगा बी, कंट्रोल यूनिट, जिसे शॉर्ट में कहते हैं CU। तो कंट्रोल यूनिट जो है ये जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं उन्हें एग्जीक्यूट करना, और जो भी हमारा कंप्यूटर का वर्किंग होता है उसे कंट्रोल करना, ये सभी काम कंट्रोल यूनिट का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा विकल्प है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है? तो आंसर देखिए डी होगा, डेटाबेस मैनेजमेंट। डेटाबेस को मैनेज करना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम नहीं है, ये डेटाबेस का काम होता है, जिसे कि हम DBMS का यूज करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से काम होते हैं? तो मेमोरी मैनेजमेंट, यानी कि मेमोरी को मैनेज करना, प्रोसेस मैनेजमेंट, जो भी प्रोसेसिंग होता है उसे मैनेज करना, यानी कि किसके बाद किसे प्रोसेस करना है, ये सारी चीज़ें, फाइल मैनेजमेंट, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के काम हैं। MS वर्ड 365 में पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है? तो आंसर बनेगा डी, Ctrl+M। वेबसाइट द्वारा बनाई गई एक छोटी टेक्स्ट फाइल जो उस सत्र के लिए अस्थायी रूप से उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में संग्रहित होती है,
डैश कहलाती है? तो आंसर होगा सी, कुकी। वेबसाइट द्वारा बनाई गई एक छोटी टेक्स्ट फाइल जो उस सेशन के लिए टेम्पररी रूप से यूज़र के लिए कंप्यूटर में स्टोर होती है, कुकीज़ कहते हैं। MS वर्ड में डैश आपको अपने पैराग्राफ को बाएं और या दाएं मार्जिन से इंडेंट करने की अनुमति देता है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं इंडेंटेशन का। आंसर सी होगा। MS वर्ड सॉफ्टवेयर में कितने प्रकार के पेज ओरिएंटेशन उपलब्ध हैं? बताइए। MS वर्ड सॉफ्टवेयर में आपको कितने टाइप के पेज ओरिएंटेशन अवेलेबल कराए गए हैं? तो आंसर होगा बी, 2 टाइप के। कौन कौन से? पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट डिफ़ॉल्ट होता है, ये भी याद रखिएगा। PC कीबोर्ड पर कौन सी फंक्शन कुंजियाँ कहलाती हैं? तो कीबोर्ड में जो है फंक्शन की F1, F2, F3, F4, F5 होती है। करेक्ट आंसर ए होगा। ये टोटल 12 की होती है, F1 से F12 तक। .tmp है, तो .tmp जो है एक टेम्पररी फाइल है। CD-ROM सेकेंडरी मेमोरी है, मैग्नेटिक मेमोरी है, मेमोरी रजिस्टर है, सेमीकंडक्टर मेमोरी है या फिर प्राथमिक मेमोरी है? तो CD-ROM एक सेकेंडरी मेमोरी है। नेटवर्क सेवाओं में WINS का क्या अर्थ है? आंसर बनेगा बी, विंडोज़ इंटरनेट नेम सर्विस। MS पावरपॉइंट 2016 में डैश मेन्यू पर डैश ग्रुप में आपके डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए कमांड होते हैं। तो सबसे पहले राइट आंसर देखिए, ई होगा होम और फॉन्ट, यानी कि MS पावरपॉइंट 2016 में होम मेन्यू पर फॉन्ट ग्रुप में आपके डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए कमांड होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2016 के किस मेन्यू से आपको टेक्स्ट डायरेक्शन, अलाइन टेक्स्ट और न्यू स्लाइड जैसे विकल्प मिलते हैं? तो ये सारे विकल्प आपको मिल जाते हैं होम टैब में। आप नई स्लाइड को इंसर्ट टैब से भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंसर्ट आंसर क्यों नहीं होगा? क्योंकि इंसर्ट टैब से आप टेक्स्ट अलाइन नहीं कर सकते हैं और टेक्स्ट डायरेक्शन ये भी काम नहीं कर सकते हैं। सिर्फ स्लाइड को इंसर्ट कर सकते हैं, तो एक के लिए हम इस पे टिक नहीं कर सकते हैं। डी होम होगा, क्योंकि होम टैब में सारे विकल्प आपको अवेलेबल कराए गए हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2016 में कौन सा मेन्यू आपको टेबल, पिक्चर, शेप और न्यू स्लाइड जैसे विकल्प प्रदान करता है? तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं इंसर्ट टैब का। तो इंसर्ट टैब से आप टेबल, पिक्चर, शेप और न्यू स्लाइड सभी विकल्प को इंसर्ट कर सकते हैं। बाहरी दुनिया द्वारा एक्सेस किया जाने वाला एक माइक्रो प्रोसेसर डैश द्वारा बाहरी इनपुट आउटपुट डिवाइस से जोड़ा जा रहा है। तो आंसर होगा इनपुट आउटपुट पोर्ट द्वारा बाहरी इनपुट आउटपुट डिवाइस से जोड़ा जा रहा है। बाहरी दुनिया द्वारा एक्सेस किया जाने वाला एक माइक्रो प्रोसेसर। हम विंडोज़ F1 कुंजी दबाते हैं, बताइए विंडोज़ F1 की को किस लिए प्रेस किया जाता है? तो आंसर क्या होगा? बी, डिस्प्ले हेल्प को डिस्प्ले करने के लिए। Win+E क्या होता है? अगर आप अपने सिस्टम में Win+E प्रेस करते हैं तो ये क्या करता है? तो आंसर होगा डी, फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करता है। यानी कि फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करने का शॉर्टकट विन यानी कि Windows+E है। तो इस तरीके से भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। भारत में 5G सेवाएं कब प्रदान की जाने लगी? सही उत्तर होगा 1 अक्टूबर 2022 से। निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर रिकॉर्ड को 2 फाइलों में से एक फाइल में विलीन करने का कार्य करता है? Which of the following system softwares does the job of merging the records from 2 files into 1? तो इसके लिए यूटिलिटी प्रोग्राम जो है यूज़ होता है। यूटिलिटी प्रोग्राम सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो रिकॉर्ड को 2 फाइल्स से एक फाइल में मर्ज करता है।
व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द CAD, कैड और CAM, इन दोनों का फुल फॉर्म क्या है? तो कैड का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन और कैम का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। तो दोनों फुल फॉर्म आप याद रखिएगा। कैड का फुल फॉर्म हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, यहाँ पे कैम तो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, बी राइट होगा। निम्न में से कौन सा आमतौर पर माइक्रो प्रोसेसर के स्टेट रजिस्टर में नहीं पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली फाउंड इन द स्टेटस रजिस्टर ऑफ अ माइक्रो प्रोसेसर? तो माइक्रो प्रोसेसर के स्टेटस रजिस्टर में ओवरफ्लो पाया जाता है, ज़ीरो रिजल्ट पाया जाता है, निगेटिव रिजल्ट पाया जाता है। तो आंसर क्या होगा? डी, नन ऑफ द एबव, क्योंकि ये तीनों पाए जाते हैं। आज का लास्ट प्रश्न देखिए, इसी के साथ हमारा 1000 प्रश्न कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। MS एक्सेल में ग्रिड लाइन्स और फॉर्मूला बार कौन सा टैब में होता है? तो आपको ग्रिड लाइन्स और फॉर्मूला बार ये दोनों मिलते हैं व्यू टैब में। करेक्ट आंसर ई होगा। एक प्रश्न जिसका उत्तर आपको कमेंट में लिख के बताना है। MS एक्सेल 2010 में फॉर्मेट पेंटर बटन डैश में पाया जा सकता है? A, B, C और D आपके सामने है। सही उत्तर क्या होगा लिख के बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। PDF के लिए आप हमारे चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं।